आज 7 गो दल वहाँ है, आज 17 को करना चाह रहे हैं, तो टिकटवा के को मिलेगा। नीतीश कुमार दिल्ली में घूम के बहुत लोगों से मिल तो रहे हैं, अपने सांसदों से कहीं नहीं मिल रहे हैं, भ्रष्ट हो गए। कई सांसदों का टिकट कटने वाला है। आरसीपी सिंह ने बता दिया कि नीतीश कुमार केवल समय काट रहे हैं। देश भर के किसानों की चिंता के लिए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, नीतीश कुमार गए उस मंच पे। आईएएस न था, उसको कौन ले आया? बुलबुल की याद पर रहा था तो जोर जोर से बोलना शुरू कर रहे थे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना आए। पीछे की क्या कहानी है? मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी है, इसलिए कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है और प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा हो रही है, मोदी को रोकने की बात हो रही है। लेकिन पटना लौटे आरसीपी सिंह ने क्या प्लान बनाया है, क्यों पटना लौटे हैं, ये सारी चीजें हम आपको इस खबर में बताएंगे। वैसे डॉक्टर साहब है, सब कुछ विस्तार से वही बताएंगे, हम तो सिर्फ सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आरसीपी सिंह बिहार आए हैं, आपको लग रहा है कि अमित शाह भेजे हैं बिहार? बिल्कुल भेजे हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होनी थी, लेकिन वो अब संशय है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। एक सवाल इसमें और पूछ देते हैं, बाकी विस्तार से आप बताइएगा। आरसीपी सिंह आए हैं तो बोले कि प्रधानमंत्री ने जैसा काम किया देश के अभी तक प्रधानमंत्री किसी ने नहीं किया। आर्थिक मंदी के बावजूद भी भारत का जो अर्थव्यवस्था है सही रहा, मतलब प्रधानमंत्री का काफ़ी गुणगान कर रहे थे। क्या लग रहा है कि कुछ सेटिंग उटिंग हो क्या है? पूरा सेटिंग हुआ है, ये केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, तैयारी इनकी पूरी है। भाजपा ने इनको मौका दे दिया है और भाजपा इनको नीतीश कुमार के समकक्ष लेके खड़ा करने वाली है। जैसा कि आरसीपी सिंह को एक बार माफ़ कीजिएगा, जैसा कि क्या नाम उपेंद्र कुशवाहा जी को किया गया था एक बार, और वही दाव इन पर खेलने जा रही है इस बार भाजपा, और उसको लेकर बहुत सारे हथियार लेकर भी आए हैं। ये इस बार एक एक करके इन पे नीतीश कुमार पे इतना बम फोड़ेंगे बिहार से कि नीतीश कुमार दिल्ली में घूमना छोड़ के बिहार में बैठ के अपना लगेंगे मालज अपने समय जो बचा हुआ है उसका। देखिए, प्रथम दृष्टया आपको लग सकता है कि ये सारी बातें हवा में की जा रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक एक बात, जरा को रिलेट कर लीजिएगा उनका बयानों से। आपने कहा कि वो आए तो नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे थे, ऑब्वियसली उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ ही राजनीति करनी है। अब उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार कब तेजस्वी यादव को भी धोखा दे चुके हैं, उनके पिता को भी दे चुके हैं, जनता दल के लोगों को दे चुके हैं। अब नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ गए हैं, लालू साथ गए हैं, तो क्या वो तेजस्वी लालू के होके रह गए जाएंगे क्या? नहीं, नीतीश कुमार की ये जो बोला जाता है ना प्राकृतिक की देन है, तो हाँ, नीतीश कुमार की ये देन ही नहीं है कि जिसके होके रह जाएंगे। जी, तो नीतीश कुमार के बारे में जो बातें मुख्य उन्होंने कही, पहले वो सुन लीजिए। एक कि नीतीश कुमार धोखा देने के आदी रहे हैं, दूसरा कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और वो चीज़ों को भूलने लगे हैं, यानी जो कुछ आरसीपी सिंह ने नीतीश के लिए किया वो सब कुछ वो भूल गए हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि शब्दों की मर्यादा और जो एक कहा था ना कि वर्तनी का भ्रष्टाचार, अब वो उनके अंदर हो गया है, भ्रष्ट हो गए हैं, भाषा भ्रष्ट हो गई है। नीतीश कुमार किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और दुखद तब लगता है जब नीतीश कुमार एक आईएएस ऑफिसर जब थे आरसीपी सिंह, तो वो नीतीश कुमार इसको इतने हल्के में कह रहे हैं। वो आईएएस ऑफिसर न था, आईएएस न था, उसको कौन ले आया यहाँ? इतना पढ़ना पड़ता है, इतनी प्रक्रियाएं हैं, जटिलता है आईएएस बनने में, कई बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, और इतना हल्के में आपने लिया। नेता बनना आसान है, कोई फुटपथी आदमी नेता बन सकता है, और नेता क्या, मैं तो कहूँ मुख्यमंत्री भी बन सकता है, सही पत्ते खेलना जाने तो, पलटी मारना जाने तो। कहा सांप काटने के बाद पलट गया ना, समझ लीजिए काम गड़बड़ा जाता है। तो भाजपा को काट भी दिए हैं, अब पलट भी गए हैं, तो विशेष भाजपा समझेगी वो कष्ट, लेकिन हम तो विश्लेषक हैं, हम समझा सकते हैं कि और क्या क्या होगा। आरसीपी सिंह के बारे में जो इनपुट्स मुझे थी वो बिल्कुल सही थी। आरसीपी सिंह को भाजपा और अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार को टैकल करने के लिए जिम्मेदारी देकर भेजा है। इनको क्या क्या मिला है? 4-5 मंत्रालयों का इनको रिपोर्ट दिया गया है। बिहार में जिन मंत्रालयों का काम नीतीश कुमार ने होने नहीं दिया, पैसे भेजे गए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं जमा कराया, और उसकी वजह से काम पड़ा हुआ है। वो सारा अगर एक्सपोज कर नहीं बैठेंगे, किसानों को लेकर आपने देखा, सुने भाषण में ही उन्होंने अपने कहा कि इस साल बारिश कम हुई है, किसानों की चिंता इनको नहीं है। दिल्ली में घूम रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, देश भर के किसानों की चिंता के लिए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, नीतीश कुमार गए उस मंच पे। तो नीतीश कुमार बिहार के किसानों के साथ क्या कर रहे हैं? जिस प्रदेश में बाढ़ आया हुआ है उसका मुख्यमंत्री दिल्ली में घूम रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलत है? और अगर इतना ही घूमना था तो ये घूम के देख सकते थे लोगों की हालत। हर साल बढ़ाती है, कोई परमानेंट उपाय नहीं हो पा रहा है और दिल्ली जा रहे हैं। कल हमें खबर मिली कि भाजपा ने, केंद्रीय जो सरकार है उसने
बिहार सरकार के कई विभागों का मद का पैसा रोक लिया है जी। और कम कर दिया है। अब बताइए, एक तरफ भाजपा हमसे बदला ले रही है, दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री परिभ्रमण पे हैं, उनको और रहते भी यहाँ हैं तो कौन सा आरसीपी सिंह कह दिया कि भूजा पार्टी करते रहते हैं। और एक बड़ा एक और खुलासा उन्होंने आरसीपी सिंह ने किया है कि नीतीश कुमार केवल समय काट रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। जनता दरबार में बैठ हर जगह जनता दरबार में तो उन्होंने कही, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जनता दरबार में पिछले 17 साल से बैठ रहे हैं। अगर बिहार के किशनगंज में किसी को प्रॉब्लम है तो उनको भी पटना आके नीतीश कुमार से मिलना होगा, तब भी कोई गारंटी नहीं कि उनका सॉल्यूशन हो ही जाए। तो ये तो उपलब्धि नहीं इसको कहा सकता है कि सबसे बड़ा नीतीश कुमार का ड्रॉबैक है, सब फ्लॉ है कि इन्होंने आज तक लोक शिकायत को ज़मीन तक नहीं उतार पाए। नल जल योजना की रोज़ आप सुनते हैं भत पिटती है, किसी के यहाँ नल नहीं लगा है तो उनका बिल आ रहा है, किसी का नल लगा हो तो पानी नहीं आ रहा है। ये सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को छोड़कर अगर नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि नहीं बिहार को हम बहुत बदल दिए हैं और हम देश संभालेंगे, तो आरसीपी सिंह के लिए बड़ा आसान हो जाएगा नीतीश कुमार को दबाव डालना। आप दो बात जान लीजिए, एक आरसीपी सिंह दिल्ली में रह के भी बिहार में विकेट गिराए हैं, लगभग 100 कार्यकर्ता छोड़े हैं पार्टी। श्रवण कुमार के क्षेत्र के, हरनौत के, नीतीश कुमार के गृह जिले के, नीतीश कुमार के गांव के लोगों ने छोड़ा है नीतीश कुमार का साथ। और कई विधायक नाराज चल रहे हैं जिन्हें मंत्री नहीं बनाया, जिनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। और एक और बात जान लीजिए आप, कई सांसदों का टिकट कटने वाला है, आरसीपी सिंह ने बता दिया, कागज पे गिन के उन्होंने सुना दिया। और यही नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ का सबसे कारण बनेगी। आज आरसीपी सिंह ने बिल्ली गले में मंडी बांध दी, सारे सांसदों को विधायकों को बोल दिया कि सुन लीजिए, जब ये गठबंधन में चले गए हैं, आज 7 गो दल वहाँ है, आज 17 को करना चाह रहे हैं, तो टिकटवा के को मिलेगा, पुराने लोगों का टिकट कटेगा ना। और एक और बात आपको बता दूं, नीतीश कुमार दिल्ली में घूम के बहुत लोगों से मिल तो रहे हैं, अपने सांसदों से कहीं नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं सांसद ने फीडबैक दिया होगा कि आप अकेले मत लड़िए, हार जाइएगा। 8 सांसदों ने इनका फ़ोन उठाया है और कई सांसदों ने नीतीश कुमार का फ़ोन नहीं उठाया। दे कॉल्ड इन सिक, मतलब हम बीमार हैं, नहीं मिल सकते हैं आपसे, कोरोना है हमको। बिहार में जो खेला नीतीश कुमार करना चाह रहे हैं, देश स्तर पर वो खेला नहीं हो सकता है। मतलब वो आरसीपी के सहारे 24 में उतरेंगे या भाजपा के साथ उतरेंगे? वो जो सांसद नाराज है, देखिए उनको टिकट अपनी सीट तो बचानी होगी ना। ऑब्वियसली उनके लिए डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से मिल पाना तो संभव तो नहीं होगा। उन सांसदों के लिए एक कड़ी का काम कौन करेगा? आरसीपी सिंह। जिस ब्रिज को नीतीश कुमार ने उड़ा दिया, उस ब्रिज पे कैसा हूँ एक और ईंटा जोड़ जोड़ के बांस का चचरी रख के एमपी लोग पार करेंगे। और ये मतलब ये आरसीपी सिंह का कहना, आप समझिए, आरसीपी सिंह कम बोलने वालों में से लोगों में से, नीतीश भी कम बोलते थे लेकिन अब ज़्यादा बोलने लगे हैं। तनी हिंदू का बूढ़ा जब तनी ज़्यादा बुढ़ाता है तो ज़्यादा बोलने लगता है, खोजता है लोगों को बात करने के लिए। कैसे ये कह सकते हैं? आरसीपी सिंह राजनीतिज्ञ हैं, इन्हीं की पार्टी में इन्होंने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया, ठीक है, वो इनकी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, वो भाजपा के खिलाफ चले गए थे, लेकिन शब्दों की मर्यादा तो होनी चाहिए ना। ये बेचैनी क्यों हो जाती है नाम लेते ही आरसीपी सिंह के? क्योंकि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ मिलकर नीतीश को परमानेंट समाप्त करने की तैयारी में थे। अब भले वो लह नहीं पाए, उससे पहले नीतीश कुमार ने पकड़ लिया, लेकिन हाँ, जब बिहार की बात आएगी तो बिहार में जो कमियां हैं, केवल उन कमियों को गिना देने मात्र से नीतीश कुमार एक्सपोज हो जाते हैं चुनाव में। और एक कारण जान लीजिए आप, नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या लगातार घट रही है ना, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका शुद्ध कारण यही है कि नीतीश कुमार अनपॉपुलर हुए हैं ड्यूरिंग ईयर्स। एक और कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग चाहते होंगे रहना, उनको पता है कि मोदी के नाम पर लोकसभा जीत सकते हैं, नीतीश के नाम पर नहीं जीत सकते हैं। लेकिन लोकसभा तो नीतीश के नाम पर संभव ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल से इनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से इनकी मुलाकात हुई, डी राजा से हुई, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसमें हरियाणा में भी गए हैं बात करने के लिए। ये सारी मीटिंग्स को आप देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या अरविंद केजरीवाल से बड़ा चेहरा है कोई क्या विपक्ष के पास? मतलब इतना एक पॉलिटिकली अगर बच्चा भी समझता होगा कि नीतीश कुमार का चेहरा बहुत पीछे चला जाता है ममता बनर्जी केजरीवाल के समकक्ष। और अब तो मैं कहूँगा कि शिवसेना के जो प्रमुख हैं वो सबसे बड़े चेहरे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को पूरे देश में अगर उतारने में सक्षम हो जाते हैं, उनकी पार्टी का एक कैडर भी रहा है, बिहार में भी रहा है उनका कैडर, और उस कैडर को वो उतारने में सक्षम होते तो उनसे बड़ा चेहरा ही कोई नहीं है। 2 राज्यों में अरविंद केजरीवाल की सरकार बिल्कुल अपूर्ण बहुमत की, और एक राज्य में ममता बनर्जी ऐसी हैं कि भाजपा को घुसने नहीं देती हैं। अगर भाजपा को किसने सही में पानी में पिलाया है पूरे मायने में तो वो ममता बनर्जी हैं। कुछ तो मैंने पर्दे के पीछे खेल करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सक्षम भी हो गए, और वो विफलता सरकार की भी मानी जाएगी कि जब चला रहे थे तो उनका इनपुट कहाँ था,
सरकार भाजपा ने पलट दिया, उनको पता तक नहीं चला। लेकिन ये काम क्या ये बंगाल में हो सकता है क्या? संभव नहीं है। तो नीतीश कुमार को भी इनपुट नहीं था। नीतीश कुमार भी अगर पकड़ पाए तो धन्यवाद दीजिए कि ललन सिंह जो भेजे थे चाय पिलाने वाले को आरसीपी सिंह के यहाँ, कि उसका इनपुट पे सरकार गिर गया है। आने तक काम में बन जाता है, ललन सिंह भी बाहर, आरसीपी सिंह भी बाहर, ये नीतीश जी भी बाहर, और बाकी लोग जो बेचारे ढोल ढुआ हैं वो लोग भी बाहर। तो ऐसी स्थिति में जो सहजता नीतीश के चेहरे पर होनी चाहिए वो दिल्ली में नहीं है। यही असहजता नीतीश कुमार जब बिहार में 2020 का चुनाव हुआ था उसके बाद उनके चेहरे पर आई थी। दिल्ली में मुलाकातें सफल नहीं हो पा रही हैं, एकदम विफल कहा जा सकता है उस मुलाकातों को। जो विपक्षी एकता है, इसको लेकर आरसीपी सिंह ने एक और बहुत अच्छी बात कह दी कि ये पक्षी एकता है, अलग अलग रंग के पक्षी हैं, ये एक साथ आ तो गए हैं लेकिन ये एक साथ रह नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। और ये नीतीश कुमार में वो करिश्मा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बोल दूं। एक बिहारी के नाते मैं जरूर चाहूँगा कि बिहारी मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन नीतीश कुमार में वो करिश्मा हमने आज तक नहीं देखा कि वो दलों को एकजुट करके रख पाए। अगर ये रख पाते तो 2017 में ये खुद नहीं भागते। ये उन लोगों में से हैं जो कोई भी काम भंडोल करके पिच खोद के भागते हैं। सबसे पहले बैट है तो बैटिंग मेरा चाहिए, नहीं तो नहीं देंगे किसी को। ये सब बिगाड़ने वालों में से हैं। और ये 2015 में भी इन्होंने ही बिगाड़ा था, जो दिल्ली में जनता दल का एक बनने की तैयारी चल रही थी, इन्होंने ही बिगाड़ा था उस बार भी। और इस बार भी जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए आरसीपी सिंह इनके पार्टी के नेताओं को तोड़ने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह इनके सरकार को एक्सपोज करने जा रहे हैं। कई भ्रष्टाचार जो संस्थागत हुए हैं उनका डेटा लेकर आए हैं। कई मंत्रालयों का जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बिहार सरकार ने नहीं दिया है उसका डेटा लेकर आए हैं। तो नीतीश कुमार जी के लिए यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा आने वाला वक्त। वो बिहार आएंगे, और बिहार अगर वो, हालांकि वो आना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरे देश भर में घूमें, लेकिन अगर वो बिहार आते हैं तो आरसीपी सिंह उनको जीने नहीं देंगे चैन से। तो कहीं ना कहीं बिहार में आरसीपी सिंह की वापसी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति खुलकर बोलना प्रधानमंत्री जी। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, देखिए आज आरसीपी सिंह के बयान को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ाया और पूरा एनालाइज किया है। एक और चीज़ आज उनके बयानों में आप देखिए, काफ़ी अग्रेसिव थे आज। रह के उन्होंने याद पड़ रहा था आरसीपी सिंह को कि थोड़ा जोर से बोलना है। जो अमित शाह ने फीडबैक दिया है उसको जोर से बोलना है। देखिए अब उस बयान को, अगर जो दर्शक मेरे बातों पर भरोसा रखते हैं, मेरे चीट पर भरोसा रखते हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा उस वीडियो को देखिए, या मैं तो आग्रह से करूँगा कि लगा दीजिए वीडियो पीछे में, ताकि लोग देखें और समझने की कोशिश करें कि मैंने कैसे सही पकड़ा है। बीच बीच में वो भूल जा रहे थे कि नीतीश जी की बात, ये नीतीश जी की बात नहीं हो रही है, ये नीतीश की बात हो रही है, जो मेरे खिलाफ आग उगल रहा है, जिसके खिलाफ राजनीति करके हमको अपना कद बढ़ाना है भाजपा में अब, या अपनी पार्टी बना के जो भी करेंगे वो। तो ऐसी स्थिति में भूल जा रहे थे और भूल के याद पड़ रहा था, तो जोर जोर से बोलना शुरू कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो फीडबैक और आश्वासन मिला है आरसीपी सिंह को ये श्योरिटी मिली है कि बिहार में अगर आपको सियासत करना है तो नीतीश के खिलाफ ही बोलना होगा, और उसको लेकर वो पूरी तैयारी में है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं और आरसीपी सिंह आज बिहार में गरज रहे हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे के बाद परिणाम क्या आता है। क्या है साहब, कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किनकी पैरवी से मिले आप लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये भी जरा जान लीजिए किसके प्रोडक्ट हैं। 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के, और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब फोटो भी देख रहे कैसा कैसा फोटो आ रहा। देखिए इस बात को मैं कह रहा हूँ, बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया। क्योंकि जनादेश का तो अपमान किए ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात की तकलीफ होती है कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज़ के लिए, इस संयमित भाषा बोलते। मेरे बारे में विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी, उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।